क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप आगे बढ़ते हैं तो कुछ लोग आपकी खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाते? जब आप सफल होते हैं तो उनके चेहरे पर जलन की वो लकीरें साफ दिखती हैं। आज मैं आपको 10 ऐसे गुप्त तरीके बताने वाला हूं जो उन जलने वालों को और भी ज्यादा जला देंगे। लेकिन रुकिए, यह वीडियो वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। यह किसी को नीचा दिखाने के बारे में नहीं है। यह आपकी आत्मा को इतना ऊंचा उठाने के बारे में है कि दूसरों की जलन खुद ब खुद राख हो जाए। तो अगर आप तैयार हैं अपने भीतर की असली ताकत को जगाने के लिए, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आखिरी तरीका आपकी जिंदगी बदल देगा। दोस्तों, जिंदगी एक अजीब खेल है। जब हम गिरते हैं तो लोग हमें सांत्वना देने आते हैं, लेकिन जब हम उठते हैं, जब हम चमकते हैं, तब वही लोग हमारी रोशनी से परेशान हो जाते हैं। यह मानव स्वभाव की सबसे गहरी विडंबना है। आज हम इसी विडंबना को समझेंगे और जानेंगे कि कैसे हम अपनी सफलता को इतना सच्चा और मजबूत बना सकते हैं कि दूसरों की जलन हमें छू भी ना पाए। पहला तरीका है खामोशी। हां, आपने सही सुना, खामोशी। इस शोर भरी दुनिया में जहां हर कोई अपनी उपलब्धियों का ढिंढोरा पीट रहा है, वहां खामोशी सबसे बड़ा हथियार है। जब आप चुप रहकर काम करते हैं तो आपकी सफलता खुद बोलती है। सोचिए, एक किसान पूरी रात अपने खेत में पानी देता है, खाद डालता है, मेहनत करता है, लेकिन वह गांव में जाकर यह ऐलान नहीं करता कि देखो मैं कितना परिश्रम कर रहा हूं। नहीं, वह चुपचाप काम करता है, और जब फसल लहलहाती है तब पूरा गांव देखता है। आपकी सफलता आपका सबसे बड़ा प्रमाण है, आपके शब्द नहीं। महाभारत में एक प्रसंग है जहां अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़े होकर कृष्ण से पूछते हैं कि शत्रुओं को कैसे हराया जाए। कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हे पार्थ, शत्रु को हराने का सबसे बड़ा तरीका यह नहीं है कि तुम उससे लड़ो। सबसे बड़ा तरीका यह है कि तुम इतने श्रेष्ठ बन जाओ कि उसकी लड़ाई खुद ही बेमानी हो जाए। यही खामोशी की ताकत है। जब आप बिना शोर किए आगे बढ़ते हैं तो जलने वाले और जल जाते हैं, क्योंकि उन्हें कोई बहाना नहीं मिलता आपको नीचा दिखाने का। दूसरा तरीका है कृतज्ञता। जी हां, आभार। यह सुनने में भले ही सरल लगे, लेकिन इसमें अद्भुत शक्ति छिपी है। जब आप जीवन में मिली हर छोटी चीज के लिए आभारी होते हैं तो आपकी ऊर्जा बदल जाती है। आप नकारात्मकता से ऊपर उठ जाते हैं। जलने वाले लोग हमेशा यह सोचते हैं कि आपकी सफलता उनकी असफलता है, लेकिन जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आप यह समझते हैं कि इस ब्रह्मांड में सबके लिए पर्याप्त जगह है। आपकी खुशी किसी और की उदासी नहीं है। एक पुरानी कहानी है। एक गांव में 2 भाई रहते थे। बड़ा भाई बहुत मेहनती था और उसने अपनी मेहनत से बहुत धन कमाया। छोटा भाई आलसी था और हमेशा बड़े भाई से जलता रहता था। एक दिन एक संत उस गांव में आए। छोटे भाई ने संत से पूछा, महाराज, मेरे भाई के पास इतना कुछ है और मेरे पास कुछ नहीं, यह अन्याय क्यों? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हारे पास 2 आंखें हैं, 2 हाथ हैं, एक स्वस्थ शरीर है। क्या तुमने कभी इसके लिए शुक्रिया अदा किया? जिस दिन तुम अपने पास जो है उसके लिए आभारी होगे, उस दिन तुम्हारी जलन खुद ही मिट जाएगी और तुम्हारा भाग्य खुद बदल जाएगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि कृतज्ञता सिर्फ एक भावना नहीं है, यह एक जीवन शैली है। जब आप आभारी होते हैं तो आपकी आभा इतनी सकारात्मक हो जाती है कि जलने वाले लोग आपके आसपास टिक ही नहीं पाते। वे या तो बदल जाते हैं या दूर चले जाते हैं। तीसरा तरीका है निरंतरता, यानी कंसिस्टेंसी। दुनिया में सबसे ताकतवर चीज तेज दौड़ना नहीं, बल्कि लगातार चलते रहना है। जलने वाले लोग हमेशा यह उम्मीद करते हैं कि आप थक जाएंगे, रुक जाएंगे, गिर जाएंगे।
लेकिन जब आप लगातार बिना रुके बिना थके आगे बढ़ते रहते हैं तो उनकी सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। सूरज रोज उगता है, नदी रोज बहती है, समुद्र में रोज लहरें आती हैं। प्रकृति में निरंतरता ही सबसे बड़ा नियम है। मुझे याद है एक बार मैंने एक बूढ़े बढ़ी को देखा जो एक बहुत मोटे पेड़ को काट रहा था। वह बहुत धीरे धीरे काट रहा था। लोग उसे देखकर हंसते थे और कहते थे यह बुढ़ा इस पेड़ को कभी नहीं काट पाएगा। लेकिन वह बुजुर्ग रोज सुबह आता और घंटों काम करता। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन नहीं, पूरे 3 महीने। और फिर एक दिन वह विशाल पेड़ गिर गया। उस दिन वही लोग जो हंस रहे थे अवाक रह गए। बूढ़े बढ़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, ताकत तेज वार में नहीं, लगातार वार में है। आपकी जिंदगी में भी यही सच है। जब आप रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो एक दिन आप इतनी ऊंचाई पर होते हैं कि जलने वाले सिर्फ गर्दन उठाकर आपको देख सकते हैं, छू नहीं सकते। चौथा तरीका है अपने आलोचकों को गुरु बनाना। सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन यह बहुत गहरी बात है। जो लोग आपकी आलोचना करते हैं, जो आपसे जलते हैं, वे असल में आपको मुफ्त में फीडबैक दे रहे हैं। वे आपकी कमजोरियां दिखा रहे हैं। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन कमजोरियों को ताकत बनाते हैं या फिर बस दुखी होकर बैठ जाते हैं। महान लोग वही होते हैं जो अपनी आलोचना को ईंधन की तरह इस्तेमाल करते हैं। भगवान बुद्ध की एक घटना याद आती है। एक बार एक आदमी बुद्ध को गालियां देने लगा। वह बहुत क्रोधित था और लगातार बुरे शब्द बोल रहा था। बुद्ध शांति से सुनते रहे। जब वह आदमी थक गया तो बुद्ध ने पूछा, यदि कोई तुम्हें कोई उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसके पास रहेगा? आदमी ने कहा, देने वाले के पास। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तो जो गालियां तुमने मुझे दी मैंने स्वीकार नहीं की, वे तुम्हारे पास ही हैं। यह है आलोचना से निपटने का सबसे बुद्धिमान तरीका। आप चुन सकते हैं कि क्या स्वीकार करना है और क्या नहीं। अगर आलोचना में सच्चाई है तो उसे सुधार लीजिए, अगर नहीं है तो उसे छोड़ दीजिए। इतना सरल है। 5वां तरीका है अपने मन की शांति की रक्षा करना। यह सबसे जरूरी है। दुनिया में सबसे कीमती चीज धन नहीं, शोहरत नहीं, बल्कि मानसिक शांति है। जलने वाले लोग चाहते हैं कि आप परेशान रहें, तनाव में रहें, डरे रहें। लेकिन जब आप शांत रहते हैं तो उनकी सारी कोशिशें बेकार हो जाती हैं। पानी शांत रहे तो उसमें चांद का प्रतिबिंब दिखता है। मन शांत रहे तो उसमें सच्चाई का प्रतिबिंब दिखता है। योग और ध्यान सिर्फ व्यायाम नहीं है, ये आपकी चेतना को स्वच्छ करने के औजार हैं। जब आप रोज कुछ समय खुद के साथ बिताते हैं, अपनी सांसों को महसूस करते हैं, अपने विचारों को देखते हैं, तो आप अपने भीतर एक ऐसा केंद्र बना लेते हैं जो अटल है। बाहर की दुनिया में तूफान आए या शांति, आपके भीतर का केंद्र स्थिर रहता है। यही असली ताकत है। यही वह चीज है जो जलने वालों को सबसे ज्यादा जलाती है, आपकी अविचल शांति। 6ठा तरीका है उत्कृष्टता में विश्वास रखना। एक्सीलेंस मतलब अपने काम में इतने अच्छे बन जाओ कि कोई सवाल ही ना उठा सके। जब आप अपने क्षेत्र में श्रेष्ठ होते हैं तो आलोचनाएं खुद ही शांत हो जाती हैं। लोग आपसे सीखने लगते हैं, आपका सम्मान करने लगते हैं। और जो फिर भी जलते रहते हैं वे अपने आप में ही जल जाते हैं, क्योंकि आपकी उत्कृष्टता उन्हें उनकी औसत दर्जे की जिंदगी का आईना दिखाती है। एक कथा है विश्वामित्र की। वे एक राजा थे, लेकिन उन्होंने देखा कि वशिष्ठ ऋषि में कुछ ऐसी शक्ति है जो उनमें नहीं। पहले तो वे जले, क्रोधित हुए, लेकिन फिर उन्होंने निर्णय लिया कि वे खुद को इतना ऊंचा उठाएंगे कि वशिष्ठ से भी श्रेष्ठ बन जाएं। और उन्होंने हजारों वर्षों की तपस्या की।
अंततः वे ब्रह्मर्षि बन गए, एक ऐसी उपाधि जो बहुत कम लोगों को मिली। यह है उत्कृष्टता की ताकत। यह आपको जलन से ऊपर ले जाती है और महानता के शिखर पर पहुंचा देती है। 7वां तरीका है दयालु रहना। सुनकर शायद अजीब लगे, लेकिन दया सबसे बड़ी शक्ति है। जब कोई आपसे जलता है तो उसके भीतर दर्द है, असुरक्षा है, अपनी कमियों का डर है। अगर आप उसे दया की दृष्टि से देखें तो आप उसके क्रोध को प्रेम से पिघला सकते हैं। यह कहना आसान है, करना मुश्किल। लेकिन जो इसे कर लेता है वह अपराजेय हो जाता है। महात्मा गांधी ने कहा था, आंख के बदले आंख पूरी दुनिया को अंधा बना देगी। जब आप जलने वालों के प्रति दयालु रहते हैं तो आप नफरत की श्रृंखला को तोड़ देते हैं। आप एक नई ऊर्जा पैदा करते हैं जो सकारात्मक है, रचनात्मक है। और यह ऊर्जा न सिर्फ आपको बल्कि आसपास के सभी लोगों को ऊपर उठाती है। 8वां तरीका है अपनी कहानी खुद लिखना। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं यह उन पर निर्भर है, लेकिन आप कौन हैं यह आप पर निर्भर है। जलने वाले लोग आपकी कहानी को अपने तरीके से लिखने की कोशिश करेंगे। वे कहेंगे आप भाग्यशाली हैं, आपको चीजें आसानी से मिल गईं, आप किस्मत वाले हैं। लेकिन सच यह है कि आपने मेहनत की, संघर्ष किया, अनगिनत रातें जागे। आपकी कहानी का हकदार सिर्फ आप हैं। रामायण में एक पंक्ति है, धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपातकाल परखिए चारी। संकट के समय ही ये 4 चीजें परखी जाती हैं, धैर्य, धर्म, मित्र और साथी। आपकी जिंदगी की कहानी में ये 4 स्तंभ बहुत मजबूत होने चाहिए। जब ये मजबूत हों तो कोई आपकी कहानी को झूठा नहीं बना सकता। 9वां तरीका है सपने देखना और उन्हें जीना। जलने वाले लोग अक्सर वे होते हैं जिन्होंने अपने सपने देखना बंद कर दिया है। उन्होंने जिंदगी से समझौता कर लिया है। और जब वे आपको अपने सपनों का पीछा करते देखते हैं तो उन्हें अपनी असफलता याद आती है। इसलिए वे आपको रोकना चाहते हैं, लेकिन आपको नहीं रुकना है। आपको अपने सपनों को इतना बड़ा बनाना है कि जलने वालों की छोटी सोच उन तक पहुंच भी ना पाए। मैं आपको एक व्यक्ति के बारे में बताता हूं। उसका नाम था राजू। वह एक छोटे गांव से था। उसके सारे दोस्त खेती करते थे और चाहते थे कि राजू भी वही करे। लेकिन राजू के सपने अलग थे। वह शहर जाना चाहता था, पढ़ना चाहता था, कुछ बड़ा करना चाहता था। गांव वालों ने उसे बहुत ताने मारे, कहा देखो इसको, राजा बनने चला है। लेकिन राजू नहीं रुका। वह शहर गया, मेहनत की, पढ़ाई की। आज वह एक सफल उद्यमी है और उसी गांव में स्कूल खोलकर दूसरे बच्चों को भी सपने देखना सिखा रहा है। उसकी सफलता ने उन लोगों को चुप कर दिया जो कभी उस पर हंसते थे। यह है सपनों की ताकत। और अब 10वां और सबसे महत्वपूर्ण तरीका, अपने आप से प्रेम करना। सेल्फ लव। जी हां, यह सबसे बड़ा हथियार है। जब आप अपने आप से प्रेम करते हैं तो आपको किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं रहती। आप पूर्ण हो जाते हैं। आपकी खुशी दूसरों की राय पर निर्भर नहीं रहती। और यही चीज जलने वालों को सबसे ज्यादा परेशान करती है, आपकी स्वतंत्र खुशी। लेकिन ध्यान रहे, अपने आप से प्रेम करने का मतलब अहंकार नहीं है। अहंकार कहता है मैं सबसे अच्छा हूं। आत्म प्रेम कहता है मैं काफी अच्छा हूं और मैं बेहतर बन सकता हूं। अहंकार दूसरों को नीचा दिखाता है। आत्म प्रेम खुद को ऊपर उठाता है। भगवद गीता में कृष्ण ने कहा है, आत्मैव ह्यात्मनो बंधुआ आत्मैव रिपुर आत्मनः, यानी आप खुद अपने मित्र हैं और खुद अपने शत्रु। जब आप अपने आप से प्रेम करते हैं तो आप अपने सबसे अच्छे मित्र बन जाते हैं। तो दोस्तों, ये थे वे 10 गुप्त तरीके। लेकिन अब मैं आपसे एक बहुत गहरी बात कहना चाहता हूं। सच तो यह है कि जलने वाले को जलाने की कोई जरूरत नहीं।
वे पहले से ही अपनी जलन की आग में जल रहे हैं। असली सवाल यह नहीं है कि उन्हें कैसे जलाया जाए। असली सवाल यह है कि आप अपनी रोशनी को इतना तेज कैसे बनाएं कि अंधेरे को रहने की जगह ही न मिले। यह वीडियो एक परीक्षा था, एक परीक्षा आपकी सोच की। आपने शीर्षक पढ़ा जलने वाले को और जलाने के तरीके, और आप यहां आए। लेकिन अंदर आपने क्या पाया? आपने पाया कि असली ताकत बदला लेने में नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने में है। असली जीत किसी को हराने में नहीं, बल्कि अपने भीतर के डर, असुरक्षा और नकारात्मकता को हराने में है। जीवन एक यात्रा है। इस यात्रा में कुछ लोग आपके साथ चलेंगे, कुछ पीछे रह जाएंगे और कुछ आपसे आगे निकल जाएंगे। और यह सब ठीक है, क्योंकि हर किसी की अपनी गति है, अपनी मंजिल है। आपको बस अपनी यात्रा पर केंद्रित रहना है। रास्ते में जो पत्थर आए, उन्हें सीढ़ी बना लेना है। जो लोग रोकें, उन्हें प्रेरणा बना लेना है। संत कबीर ने कहा था, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करे सुभाए। मतलब आलोचकों को अपने पास रखो, क्योंकि वे बिना पानी और साबुन के आपको साफ कर देते हैं। यह कितनी गहरी बात है। जो आपकी आलोचना करते हैं, वे असल में आपके गुरु हैं। वे आपको बता रहे हैं कि आपको कहां सुधार करना है। तो आज के इस वीडियो से क्या सीखा? यह सीखा कि जलने वालों को जलाने का सबसे अच्छा तरीका है खुद इतना रोशन हो जाना कि उनकी जलन की परछाई भी न रहे। यह सीखा कि सफलता का असली अर्थ दूसरों को नीचा दिखाना नहीं, बल्कि खुद को इतना ऊंचा उठाना है कि आप दूसरों को भी ऊपर खींच सकें। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया, अगर इसने आपके भीतर कुछ जगाया, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि इन 10 तरीकों में से कौन सा तरीका आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही गहरे, दार्शनिक और जीवन बदलने वाले विषयों पर वीडियो बनाते रहते हैं। याद रखिए, आपकी सबसे बड़ी प्रतिस्पर्धा आपके आसपास के लोग नहीं हैं। आपकी सबसे बड़ी प्रतिस्पर्धा आप खुद हैं, कल का वर्जन जो आज से बेहतर था या बुरा। हर दिन उस वर्जन से बेहतर बनने की कोशिश करिए। बस इतना काफी है। तो चलिए आज से एक नई शुरुआत करते हैं। एक ऐसी शुरुआत जहां हम जलन को जवाब नहीं देते, बल्कि अपने कर्म से जवाब देते हैं। जहां हम नफरत को नफरत से नहीं, प्रेम से जीतते हैं। जहां हम अंधेरे को कोसते नहीं, बल्कि खुद दिया बनकर रोशनी फैलाते हैं। ऊंची उड़ान भरिए दोस्तों, क्योंकि आकाश में सबके लिए जगह है। और जो जमीन पर बैठकर आपको देख रहे हैं, उन्हें भी एक दिन पंख मिल जाएंगे जब वे आपसे प्रेरणा लेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।